18वें अध्याय, 19वें अध्याय और उसके बाद की हम दूसरे राजा की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय तक मिलता है, जहां पर एलिया जो है वो स्वर्ग में शरीर में ही जीवित ही उठा लिया गया। मैं कुछ एक पदों को पहले राजा की पुस्तक उसके 17वें अध्याय के पहले पद से पढ़ूंगा, 7वें पद तक, और उसके बाद हम इस विषय के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। सो वचन इस रीति से कहता है, पहला राजा 17वां अध्याय पहले पद से। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूरब ओर मुख करके करीत नाम नाले में, जो यरदन के सामने है, छिपा रहे, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहीं खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के सामने से करीत नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। इससे पहले कि हम एलिया के विषय में जाने और एलिया से हम सीखना शुरू करें, हमें उस समय को समझने की आवश्यकता है जिस समय में एलिया इस संसार के अंदर आया, और विशेष रीति से क्या परिस्थितियां थी इज़राइल के अंदर। जब हम धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, पता चलता है दाऊद के बाद जो व्यक्ति राजगद्दी के ऊपर बैठा इज़राइल की, वो उसका बेटा सुलेमान था। यूं तो सुलेमान बहुत बुद्धिमान था, लेकिन अपने जीवन के अंत समय में वो बहुत सी स्त्रियों को ब्याह लेने के कारण परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया और कुछ गलतियां उसने करी, और सुलेमान के चले जाने के बाद राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। ये सुलेमान की ही गलती नहीं थी, लेकिन ये उस वचन के कारण था जो परमेश्वर ने राजा दाऊद के व्यभिचार के विषय में कहा था। और जब राज्य दो भाग विभाजित हो गया, एक उत्तरी भाग था और एक दक्षिण भाग था। इज़राइल के जिस भाग में एलिया ने मुख्य रीति से सेवकाएं दी, वो उत्तरी भाग था। इट वॉज द नॉर्दर्न किंगडम। और हम सुलेमान के बाद से लगभग 50 वर्षों तक, 50 दशकों तक हम 7 विभिन्न राजाओं को इज़राइल के ऊपर राज करता हुआ देखते हैं, नॉर्दर्न किंगडम के ऊपर। और इज़राइल के विभाजित होने के बाद क्या कुछ इस उत्तरी भाग में हुआ, हम इस बात को जानते हैं। जो दक्षिणी भाग था, जहां पे जिसकी राजधानी यरूशलेम थी, उसका राजा तो सुलेमान का पुत्र रेहोबाम ही रहा। लेकिन जो जो उत्तरी भाग था या नॉर्दर्न किंगडम था, उसका राज्य जेरोबाम या यरोबियाम के हाथों में चला गया। लेकिन इस उत्तरी भाग ने के राजा ने क्या किया, उन पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जिसका विवरण हमें पहले राजा की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय के 25वें पद से मिलता है। वचन कहता है, जब यरोबाम अप्रेम के पहाड़ी देश के शेकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा, फिर वहां से निकलकर पनुएल को भी दृढ़ किया, तब यरोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा, और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबियाम के हो जाएंगे। इज़राइल के लोगों को परमेश्वर के वचन, उसकी व्यवस्था के अनुसार
सब यहूदी पुरुषों को वर्ष में 3 बार यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में दर्शन देना आवश्यक था। और ये विभिन्न पर्व के समय होते थे जब उन्हें यरूशलेम में आना होता था, उन्हें अपनी भेंटें और बलिदान लेकर यरूशलेम में आना होता था। लेकिन जब राज्य विभाजित हो गया और यरूशलेम जो है वो दक्षिणी भाग का हिस्सा हो गया, सो ये उत्तरी भाग का राजा यरोबियाम सोचने लगा, यदि वर्ष में इजराइली या मेरे राज्य के लोग भी 3 बार यरूशलेम जाएंगे, सो हो सकता है उनका मन भी रेहोबियाम राजा की तरफ हो जाए और समय रहते शायद वे बलवा करें, वे मेरे विरुद्ध हो जाएं और ये राज्य का भाग जो आज मेरे पास है वो भी रेहोबियाम के साथ जोड़ दिया जाए। सो वचन कहता है, तो राजा ने सम्मति लेकर या उसने सलाह मशवरा किया और उसने क्या किया, सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए। ये वही पाप था, ये वही गलती थी जो बियाबान के अंदर इजराइलियों ने करी थी। और जब मूसा पर्वत के ऊपर था तब उसका भाई जो कि महायाजक भी था उस समय, और उसने भी इसी रीति से एक बछड़े को बनाया और उसका ये तुम्हारे देवता है जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाए। यहाँ पे यरोबियाम ने भी इसी गलती को किया और लिखा है, तो उसने एक बछड़े को तो बेतेल में और दूसरे को दान में स्थापित किया, और ये बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उसके सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों में भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार केवल लेवी ही याजकीय काम के लिए समर्पित किए गए थे, लेकिन उसने और जातियों में से भी लोगों को लिया और उन्हें याजक ठहराया। फिर यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया। जैसे कि फसह का पर्व इस 8वें महीने के 15वें दिन हुआ करता था, इसने एक और पर्व उसी के नाम का ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। सो इस रीति से इजराइल का ये उत्तरी भाग, ऐसा नहीं कि दक्षिणी भाग में गलतियां नहीं हुई, लेकिन इस उत्तरी भाग में वे परमेश्वर से विमुख होते चले गए, दूर जाते रहे। और ये 7 राजा जो अभी तक एलिया के दिन में आए, वे 7 राजा के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है वे दुष्ट राजा थे, वे परमेश्वर की व्यवस्था से विमुख थे, परमेश्वर के अनुसार चलने वाले लोग नहीं थे। और जब हम एलिया के समय में आते हैं तो जो राजा राजगद्दी के ऊपर बैठा है उसका नाम अहाब है। और अहाब के विषय में जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है दैट ही वॉज द मोस्ट विकेड एंड इविल ऑफ ऑल द अदर किंग्स। वो बाकी राजाओं से बढ़कर धूर्त था, दुष्ट था और परमेश्वर से दूर रहने वाला व्यक्ति था। और अहाब का विवरण हमें पहले राजा की पुस्तक उसके 16वें अध्याय के अंदर मिलता है। जब हम इसके 30 पद से पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने उनसे पहले जो उससे थे अधिक बुरे काम किए। उसने तो नाबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानी। जो यरोबाम का विवरण हम पढ़ रहे थे उसकी बातों में चलना तो बहुत थोड़ी बात थी, जरा सी हल्की सी बात थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह कर लिया और बाल के देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। यजेबेल
एक अन्य जाति थी, वो यहूदी नहीं थी, वो जीवित परमेश्वर को जानने वाली स्त्री नहीं थी, और इजबेल के द्वारा, इजबेल के कारण ये राजा अहाब भी अब उसके देवता बाल की उपासना करने लगा, और उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसके उसमें बाल की एक वेदी बनाई। और केवल इतना नहीं, लेकिन उसने उसके लिए एक मंदिर बनवाया, उसकी मूर्ति लगवाई, उसको दंडवत कर रहा है। और अहाब ने अशेरा का भी एक मूर्ति बनवाई, वरन उसने सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। सो बहुत से राजा आए उससे पहले, और उन्होंने परमेश्वर के मन को, हृदय को शोकित किया। लेकिन अहाब के विषय में लिखा है कि उसने उन सब से अधिक, उन सब से बढ़कर यहोवा को क्रोध दिलाने के कार्यों को किया। और यही वो समय है जब एलिया जो है वो इज़राइल के अंदर प्रकट होता है। और जब हम रानी यजेबेल के बारे में यदि आप जानना चाहें, सो रानी यजेबेल ने केवल बाल देवता की उपासना के लिए अहाब को नहीं तैयार किया, या अशेरा की मूर्तियां ही वहां पर स्थापित नहीं करी, लेकिन ये हम पढ़ते हैं पहले राजा की पुस्तक उसके 18वें अध्याय और उसके 13वें पद के अंदर कि वो उसने जो जीवित परमेश्वर यहोवा की उपासना करने वाले लोग थे, जो याजक थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर पकड़वाया और उनको घात किया। और अगर आप उस दिन की परिस्थितियों को आज की परिस्थितियों से देखें, जो शायद हमारे देश में या हमारे प्रांतों में बन पड़ी है, तो शायद कितने ही प्रभु के दास हैं जो छिपते फिर रहे हैं। जब आप पहले राजा की पुस्तक 18वें अध्याय 13वें पद को पढ़ेंगे, तब वहां पर हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो कि परमेश्वर के कुछ दासों को एक गुफा में छिपा कर रखता है, क्योंकि बहुत से दास जो है प्रभु की सेवा करने वाले, वे घात किए जा रहे हैं। लेकिन हम 19वें पद में पढ़ते हैं कि इसी रानी इजेबेल ने 850 बाल देवता के उपासकों को अपने मेज से भोजन कराती थी, और उनके जीवन यापन के लिए उनकी सहायता किया करती थी। सो बाल और अशेरा के जो देवता हैं, याजक हैं, उनका तो पालन पोषण किया जा रहा है, वो तो राजा की मेज से खा रहे हैं। लेकिन जो जीवित प्रभु को जानने वाले लोग हैं, वो भय में जी रहे हैं, वो छिप रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब के मध्य में एलिया, जो कि जीवित परमेश्वर का उपासक, उसका नबी है, वो वो पटल पर आता है, वो राजा के सम्मुख खड़े होता है, और वो घोषणा करता है उन पदों में जो मैंने पढ़े पहले राजा की पुस्तक उसके 17वें अध्याय से, कि आने वाले दिनों में मैं नहीं बरसेगा और एक अकाल आने वाला है, और उसका कारण वो दुष्टता है जिसके कारण तुमने परमेश्वर को त्याग दिया, और परमेश्वर इस बात को तुम्हारे लिए करेगा। और अगर हम इससे पहले कि एलिया से सीखना चाहें, हम एलिया की का जो महत्व है धर्मशास्त्र बाइबल के अंदर, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी, उसको देखना चाहते हैं। सबसे पहली बात जो हम एलिया के विषय में जानते हैं, एलिया का जो पहनावा है, उसकी जो अपीयरेंस है, जैसा वो दिखता है, या जो उसका खान पीन रहन सहन है, वो बहुत अलग है उसके समय के अपने लोगों से, या बहुत से और लोगों से अलग है। दूसरे राजा की पुस्तक का में उसका एक एक विवरण है, जब राजा ने एलिया को खोजने के लिए लोगों को भेजा हुआ है, और एक व्यक्ति पहले अध्याय के 8वें पद में बताता है कि उसको एक व्यक्ति मिला, और उसको मालूम नहीं है कि वो वही एलिया है या नहीं। तो उसका विवरण देता है 8वें पद में, वो कहता है कि वो तो रोएदार, यानी कि बहुत से बाल हैं उसके शरीर के ऊपर, मनुष्य था, और अपनी कमर में चपड़े का फेटा, लेदर बेल्ट बांधे हुआ था। उसने कहा वही तिशबी एलिया होगा। और राजा ने जान लिया, जिस तरीके के वो कपड़े पहन रहा है, जैसा उसका खान पान है। जब हम
नए नियम के अंदर आते हैं तो अब हम एक और व्यक्ति के विवरण को पाते हैं वहां पे, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और जब आप उसके विवरण को भी पढ़ेंगे तब वचन इस रीति से कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय के चौथे पद में, कि वो प्रचार तो कर रहा है कि मार्ग तैयार करो और जो भी कुछ, जो सड़कें सीधी करो, जो ऊंचा है वो नीचा किया जाए। और चौथे पद में उसके विषय में लिखा है, ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने, अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे था, और उसका भोजन टिड्डियां और दाखमधु थी। लगभग वैसी ही वेशभूषा, वैसा ही खान पान जैसा कि एलिया का बताया गया है। और इसीलिए बहुत से लोग आकर्षित हुए, शहर नगर गांव से निकलकर वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का शब्द सुनने के लिए पहुंचे। और तब जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में बात कर रहा है तो उसने बोला, तुम क्या देखने गए थे जंगल में? और क्या एक एक आग से निकली हुई लकड़ी को देखने गए थे, या क्या देखने के लिए तुम बियाबान में गए थे? कारण ये था कि जब लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के प्रचार, उसके बोलने के तरीके, उसकी वेशभूषा, वो समझ रहे थे कि एलिया है जिसके विषय में कहा गया मसीह के आने से पहले एलिया आएगा और मार्ग को तैयार करेगा, वही है जो इस वक्त इजराइल के अंदर है। इसीलिए वो बड़ी भीड़ जो है वो यूहन्ना को ढूंढते हुए, यूहन्ना का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंची थी। इसी के साथ साथ हम एलिया के विषय में देखते हैं कि एलिया मूसा के बाद अकेला भविष्यवक्ता है जिसका बहुत अधिक विवरण हमें पूरे धर्मशास्त्र बाइबल के अंदर मिलता है। और यशाया से, यिर्मयाह से, यहां तक कि डैनियल से, योना से और भविष्यवक्ताओं से बढ़कर जिसका विवरण या जिसकी चर्चा आप धर्मशास्त्र बाइबल में पाएंगे, यूं तो उसके जीवन से संबंधित घटनाओं के शायद 3 ही 4 अध्याय हैं, लेकिन एलिया का विवरण आप पुराने नियम से लेकर नए नियम के अंदर वर्णन, नए नियम की अंतिम पुस्तक के अंदर भी हम पाते हैं। और केवल नए नियम के अंदर जिन भविष्यवक्ताओं का विवरण है उनमें से सबसे अधिक विवरण या सबसे रेफरेंसेस जिस पुराने नियम के भविष्यवक्ता के लिए हैं वो एलिया है। और एलिया के संदर्भ में हम जानते हैं कि एलिया ने जिस रीति से भविष्यवाणी करी, परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से उपयोग किया, आश्चर्य कर्मों के द्वारा, और उन अद्भुत कार्यों को करने के लिए जो उसके समय में सामान्य नहीं थे। और जिस काल में वो जीवित था, जैसी परिस्थितियां बन पड़ी थी, ये आवश्यक था कि परमेश्वर अद्भुत रीति से एलिया को उपयोग करने पाता। जब हम मूसा के संदर्भ में देखते हैं, समझ में आता है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था परमेश्वर ने इजराइल को दी। सो व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन जब हम एलिया के समय तक पहुंचते हैं हम देखते हैं समाज भ्रष्ट हो चुका है, व्यवस्था को लोगों ने तज दिया है। सो एलिया आया और वो एक समाज सुधारक के रूप में आया, और वो एक जागृति को इजराइल के अंदर लेकर आया। उसने परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की बातों को पुनः इजराइल के अंदर स्थापित किया, घोषणाएं करी और लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किया। हम देखते हैं एलिया के विषय में कि एलिया उन 2 लोगों में से एक व्यक्ति है जो मरा नहीं, लेकिन जीवित शरीर समेत स्वर्ग में उठा लिया गया। एक अग्नि में दूतों का रथ आया और एलिया उस पर सवार हुआ और वो स्वर्ग में उठा लिया गया। उससे पहले और उसके अलावा बस एक ही और व्यक्ति है, उसका नाम हनोक है। और हनोक के विषय में भी लिखा है कि जब वो 60 वर्ष का था उत्पत्ति की पुस्तक में, तब उसने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया और अगले 300 वर्ष वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, और फिर वो इस संसार में नहीं था, वरन परमेश्वर ने उसको उठा लिया। और जब हम इन 2 व्यक्तियों के संदर्भ में देखते हैं, हनोक और एलिया, वो कलीसिया के लिए एक उदाहरण है। वही बातें जो कलीसिया के संदर्भ में कही गई,
कि प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में द्वितीय आगमन के समय कलीसिया के वे लोग जो जीवित होंगे वे मरेंगे नहीं, लेकिन उठा लिए जाएंगे। जब हम पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसके चौथे अध्याय को पढ़ते हैं, कुछ एक पदों को पढ़ूंगा मैं वहां से, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका चौथा अध्याय, वहां पर वचन इस रीति से कहता है, मैं 13वें पद से पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। बहुत सी बार हम लोगों की मृत्यु के समय और शोक सभाओं में इन शब्दों को पढ़ते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जो प्रभु में सो गए वे प्रभु के आने के दिन उठाए जाएंगे। सो आगे लिखा है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, सो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं, ये कलीसिया का विश्वास है, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने के दिन तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। और इस घटना को हम बोलते हैं रैप्चर, उठा लिया जाना, विल बी कॉट अप विद द लॉर्ड। और अगर कोई कहता है क्या सचमुच हमारे पास कोई प्रमाण है दैट चर्च इज गोइंग टू बी रैप्चर्ड, कि कलीसिया एक दिन उठा ली जाएगी, Elijah and Enoch are the prototype that has been given for the church. That church one day is going to be wrecked. एक दिन कलीसिया भी इसी रीति से उठा ली जाएगी और हम मृत्यु को नहीं छकेंगे। उस दिन तक प्रभु के आने के वे लोग जो जीवित होंगे वे मरेंगे नहीं, परिवर्तित हो जाएंगे उनके शरीर, और वो प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे ताकि हम हमेशा उसके साथ साथ रहने पाए। और मैं यहूदियों की जो जो ट्रेडिशंस हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, उनके विषय में भी आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूं। एलिया का आज के दिन भी बहुत सी यहूदी परंपराओं में बहुत महत्व है। उदाहरण स्वरूप जैसे जब फसह का पर्व आज के दिन भी यहूदी लोग मनाते हैं, जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ फसह के पर्व को मनाया, और ये वही दिन था जब यीशु मसीह ने रोटी ली, तोड़ी और अपने चेलों को दी अपनी मृत्यु से पहले, फिर उसने प्याला लिया और अपने चेलों को दिया। और हम आज के दिन फसह के पर्व को प्रभु यीशु मसीह के स्मरण के रूप में बनाते हैं, जब हम होली कम्युनियन लेते हैं, जब हम पवित्र भोज में सम्मिलित होते हैं। लेकिन जब यहूदी जो आज भी मसीह पे विश्वास नहीं करते, अपनी परंपराओं, अपने ट्रेडिशंस के अनुसार फसह के पर्व को मनाते हैं, तब वहां पर वे फसह के पर्व को खाते हैं जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ खाया। और वहां पर वाइन के कप्स होते हैं, दाखरस के प्याले होते हैं, और ये 4 प्याले होते हैं। 3 प्यालों में से वो लेते हैं और वचन से पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र बाइबल में से, पुराने नियम से शब्दों को पढ़ते हैं, वो जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार बातें कही गई। लेकिन एक प्याला वो नहीं छूते, उसे पीते नहीं, वो रखा रहता, एंड इट इज कॉल्ड द कप ऑफ एलाइजा। वो एलिया का प्याला कहा जाता है। वरन उनकी जो फसह की मेज, जो बैठने का स्थान होता है, वे जमीन पर बैठकर फसह के पर्व को खाते हैं, वहां पर एक स्थान एलिया के लिए सुरक्षित होता है। और जिस कमरे में वे फसह के पर्व को खाते हैं, उसके किवाड़ या दरवाजे हल्के से खुले रखे जाते हैं, इस इंतजार के साथ कि एलिया शायद आएगा। इस फसह पर एलिया आएगा, प्रभु मसीह के आने की घोषणा करेगा और उसके मार्ग को तैयार करेगा। सो यहूदी विश्वास करते हैं कि इससे पहले कि मसाया आए, इससे पहले कि मसीह आए, वो आए, एलिया आएगा और वो उसके आने की घोषणा करेगा, उसके लिए मार्ग को तैयार भी करेगा। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया और बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे थी, वो मार भी दिया गया
और फिर लोगों ने कहा मसीह तेरे आने के विषय में तो ये लिखा है कि एलिया तुझसे पहले आएगा, और यीशु मसीह ने उन्हें स्मरण दिलाकर कहा कि वो आया और जैसा कहा गया था वो बातें हुई भी। वरन जब हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आएगा, दो गवाह इस संसार के अंदर भेजे जाएंगे और उनमें से एक एलिया है, और वे आकर दिन और रात घोषणाएं करेंगे, वे भविष्यवाणियां करेंगे, अद्भुत कामों को करेंगे, और पूरे संसार के लोग उन्हें देखेंगे। वे मार दिए जाएंगे और कई दिन तक उनके शरीर, उनकी लोथें जो हैं वो सड़क पर पड़ी रहेंगी, और फिर परमेश्वर उनके अंदर जीवन समाएगा और वे जीवित किए जाएंगे। सो एलिया पुनः आएगा और वो मसीह के आने की के लिए मार्ग को तैयार करेगा। लेकिन हम एलिया के महत्व को देखते हैं, व्हेन लुकिंग एट द लेगेसी ऑफ एलाइजा, कि किस रीति से आज के दिन भी वो यहूदी परंपरा में, वरन धर्मशास्त्र बाइबल में एलिया का क्या महत्व है, हम इस बात को देखते हैं। और मूसा के बाद यदि सचमुच किसी भविष्यवक्ता को इतना महत्व या इतना स्थान दिया गया धर्मशास्त्र बाइबल में, वो एलिया है। एलिया के जीवन से सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। सो व्हाट आर द लेसन्स दैट वी लर्न फ्रॉम एलाइजा? क्या बातें हैं जो हम एलिया के जीवन से सीखेंगे? और इन आने वाले सत्रों में, सेशंस में, जो बातें हम विभिन्न घटनाओं के माध्यम से देख रहे होंगे, वे क्या बातें हैं? और उसमें से कुछ एक 7 मुख्य बातों को मैंने यहां पर लिखा हुआ। उसमें से सबसे पहली बात, लाइफ ऑफ एलाइजा गिव्स अस अ बिलीफ इन द प्रॉमिस ऑफ रिवाइवल इवन इन द मिड्स ऑफ डार्केस्ट आवर्स। हम कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना चल रहे हो, शायद आज आप अपने देश के संदर्भ में सोचते हो, शायद आज आप अपने चारों तरफ जो वातावरण बन पड़ा है, या शायद कोई समाज बहुत अंधकार में समय में जी रहा हो और उसे लगता हो प्रभु अब कैसे होगा। और कई बार प्रभु की सेवा करने वाले लोगों के मन में ये विचार रहते हैं कि अरे सेवा का काम तो रुक गया है, कैसा ठहराव आ गया, अब चीजें जो हैं वो कैसे पुनः हो पाएंगी, कभी कोई बदलाव आ भी पाएगा या नहीं। तब हम एलिया के विवरण को देखते हैं। वो एक ऐसे ही समय काल खंड में जीवित था जो बहुत अंधकार में था, और जहां शायद जागृति के विषय में सोच भी नहीं सकते थे, जहां परमेश्वर की सेवा करने वाले दास और याजक जो है वो छिप कर रह रहे थे, और उनमें से कितने थे जो पकड़वाए गए थे और घात किए गए थे रानी इजेबेल के द्वारा। लेकिन उन्हीं के मध्य में उठ खड़ा होता है प्रभु का एक दास एलिया, और वो हियाव के साथ जाता है और राजा के दरबार में, जो उससे पहले आने वाले राजाओं से अधिक दुष्ट था, वो भविष्यवाणी करता है, वो परमेश्वर के वचन की घोषणा करता है, और उसके द्वारा परमेश्वर इज़राइल के अंदर ये राज्य जो परमेश्वर से विमुख हो गया था, एक बेदारी को लेकर आते हैं। इज़राइल के माध्यम से, एलिया के माध्यम से हम इस बात के लिए याव रख सकते हैं कि परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो समय कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, चाहे कैसे भी राजा और रानी तख्त पर क्यों ना बैठे हो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और वो जागृति को लेकर आ सकता है। वे जो परमेश्वर के ऊपर ठहरे हैं उन्हें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में चीजों को बदल सकता है। वो हमारे समाज में पुनः जागृति ले, वो कार्य जो ठहर गया है वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा पूरा किया जा सकता है। दूसरी बात जो मैं एलिया के जीवन से देखता हूं इसी संदर्भ में, कि जब वो एक अंधकार में समाज के अंदर जागृति को लेकर आया, वो अकेला व्यक्ति था। ही वॉज द ओनली पर्सन। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एलिया को देखते हुए we also learn to be encouraged in the potential of one person. एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है। शायद आप अपने आसपास देखें और आपको लगे अरे कोई भी नहीं। शायद आप किसी संस्थान में काम करते हैं, शायद आप एक ऐसी कलीसिया से आते हैं, शायद आप ऐसे लोगों के समाज के बीच में उठते बैठते हैं जहां पे लोग
परमेश्वर की बातों की परवाह ही नहीं करते, जहां पे लोग शायद स्वार्थी हैं, जहां पे लोग भटके हुए हैं और आपको लगता है मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं। हम एलिया को देखते हैं, एक व्यक्ति और परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा क्या कुछ कर सकते। और केवल एलिया ही नहीं, जब आप धर्मशास्त्र बाइबल के अंदर देखेंगे, आपको कितने ही चरित्र, कितने ही लोग ऐसे मिलेंगे जहां पे परमेश्वर ने केवल एक व्यक्ति को लिया। एक नूह था और बाकी सब भ्रष्ट हो गए थे, उसके द्वारा परमेश्वर ने मानव जाति को सुरक्षित रखा। केवल एक गिदोन था और उस एक गिदोन के जो स्वयं को कमजोर समझ रहा था, परमेश्वर ने उपयोग किया और उसे कहा वो बड़ी सेना नहीं चाहिए, 13,000 20,000 लोग आ गए, परमेश्वर ने कहा नहीं वापस भेजो। और कितने लोग, 300 लोग उपयोग किए और उन्हें भी युद्ध नहीं करना पड़ा। हम एक सिमसोन को देखते हैं जो बंदी बना लिया गया और वो शत्रु के राजमहल के खंभों से बंधा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से, आप एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ खड़ा है या परमेश्वर जिसके साथ खड़ा है, उसकी क्षमता को कम नहीं आंक सकते। परमेश्वर अद्भुत रीति से उपयोग करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। एजेकेल की पुस्तक और उसका 22 अध्याय, उसका 30 और 31 पद इसी बात को तो कहता है, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सर पर लौटा दी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर हजारों की भीड़ नहीं ढूंढ रहा है, अपने कार्य को करने लगे। वो सामर्थ तो परमेश्वर की है। देखिए, जब यहोशू जो महायाजक है और जरुब्बाबेल जिन्हें की यरूशलेम के मंदिर का पुनर्निर्माण करना था या उसका रेनोवेशन करना था, वो अपने आप को असमर्थ पा रहे थे क्योंकि उनके पास सहायता नहीं थी। परमेश्वर ने उनसे यही तो कहा जकरिया नबी के द्वारा, जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 पद में, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो जाएगा। यदि एक भी व्यक्ति हो जो परमेश्वर के हाथों में समर्पित है, परमेश्वर के अनुग्रह से हम अद्भुत बातों को होता हुआ अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने देश के अंदर होता हुआ देखने पाएंगे। सो एलिया है जो हमें उम्मीद देता है कि कैसा भी मुश्किल समय क्यों ना हो, अंधकार के मध्य में परमेश्वर की ज्योति आती है और जागृति आना असंभव नहीं है, परमेश्वर के द्वारा संभव है। और उसके लिए शायद एक बड़ी भीड़, बड़ी सेना ना भी हो, परमेश्वर एक व्यक्ति को उपयोग करता है और जागृति को लेकर आता है। और आप जब इतिहास में, कलीसियाई इतिहास में पलट कर देखेंगे, कितनी ही बार परमेश्वर ने केवल एक ही व्यक्ति को उपयोग किया। शायद वो अपने जमाने में मार्टिन लूथर किंग थे जो कलीसिया के प्राचीनों के समक्ष खड़े हुए और उन्होंने बताया ये बातें गलत है, ये वचन अनुसार। शायद वो जॉन वेस्ली थे जो उस समय चर्च ऑफ इंग्लैंड के सामने खड़े हुए और चर्च ऑफ इंग्लैंड ने उन्हें नकार दिया, लेकिन वो एक बड़ी जागृति लेकर आए। और आप सदियों में इतिहास में जब झांकेंगे, आपको पता चलेगा एक व्यक्ति जो परमेश्वर के हाथों में समर्पित है, परमेश्वर उसे किस अद्भुत रीति से उपयोग कर सकते हैं जागृति को लेकर आने के लिए। और तीसरी बात जो मुझे एलिया के जीवन से पता चलती है कि एलिया कोई विशेष वरदानों से भरा हुआ व्यक्ति नहीं था, लेकिन धर्मशास्त्र बाइबल एलिया के विषय में जिस बात को कहता है, याकूब की पत्री और उसके 5वें अध्याय और उसके 6 पद के अंदर, कि वो हमारे समान, आपके और मेरे समान एक सामान्य व्यक्ति था। बहुत सी बार हमें लगता है अरे वो तो एलिया था, अरे उसके पास तो विशेष योग्यताएं थी, उसके ऊपर तो विशेष अभिषेक था। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं और याकूब की पत्री 5वें अध्याय के 16वें पद में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 17वां पद कहता है एलिया भी तो हमारे समान, हमसे अलग नहीं,
हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। जो विशेष बात एलिया के विषय में आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, वो मेरे और आपके समान एक सामान्य व्यक्ति था। बहुत सी बार लोगों को लगता है हम तो बहुत सामान्य योग्यताओं वाले व्यक्ति हैं, हमारी क्षमताएं बहुत कम है, क्या सचमुच हमारे द्वारा भी परमेश्वर कुछ कर सकता है? और जब आप धर्मशास्त्र बाइबल में विभिन्न पात्रों के चरित्रों के जीवन को खोजेंगे, आपको पता चलेगा उन्हें भी अपने विषय में यही लगता था, अरे हम तो बहुत सामान्य से हैं। मरियम को भी यही लगता था, मैं मेरे पर परमेश्वर का अनुग्रह कैसे हो सकता है? मूसा अपने विषय में कह रहा है, मैं तो बोलने में भी भद्दा हूं। गिदौन भी कहने लगा, मैं तो अपने परिवार में अपने गोत्र में सबसे छोटा हूं। दाऊद के विषय में तो उसका पिता ही कह रहा है, वो तो लहोरा बेटा है, वो छोटा बेटा है, और वो तो उसका कोई यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है, वो योग्य नहीं कि वो अभिषेक किया जाए राजा होने के लिए। बहुत सी बार हम अपने को छोटा और कम करके आंकते हैं, लेकिन एलिया के विषय में भी यही वचन कहता है, वो हमारे ही समान दुख सुख भोगी सामान्य मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से उपयोग किया। सो परमेश्वर जागृति लेकर आता है, एक व्यक्ति को उपयोग कर सकता है, और वो एक व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। और किन्हीं विशेष क्षमताओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से सामान्य लोगों को, जब वो परमेश्वर के हाथ में होते हैं, समर्पित होते हैं, उन्हें उपयोग कर सकता है। चौथी बात जो हम एलिया के जीवन से सीखते हैं, एलाइजा हेल्प्स अस टू सी द पावर ऑफ प्रेयर। एलिया हमें प्रार्थना के जीवन की सामर्थ को बताता है। कैसे, अगर आपका प्रार्थना का जीवन है तो आपको कैसी सामर्थ से भरता है। और मैं कह रहा था ना, एलिया मेरे और आपके समान सामान्य व्यक्ति था, लेकिन क्योंकि उसका प्रार्थना का जीवन था, उसका समर्पण का जीवन था, इसीलिए हम उसकी प्रार्थनाओं और उसके जीवन के द्वारा अद्भुत सामर्थ को देखते हैं। वो पद जो मैंने अभी पढ़े, लिखा है, वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी, मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। उसके पहले के पद कहते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और हम जानते हैं एलिया के विषय में, जब एलिया राजा अहाब के सामने खड़ा हुआ और वो घोषणा करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा, सो जो बात वो अपने विषय में कहता है, वो कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ। यही तो एलिया की सामर्थ का भेद है। जीवित परमेश्वर जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, इन हुज प्रेजेंस आई स्टैंड। वो लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहना जानते हैं, और उसके लिए आपको कुछ विशेष मुद्रा में बैठ के प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, और केवल कुछ समय ही निर्धारित, जैसा कि जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, पौलुस कहता है लगातार निरंतर प्रार्थना करो, प्रे विदाउट सीजिंग। सो ये कैसे संभव होता है? ये जब आप अपने जीवन के हर एक क्षण में परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते रहते हैं, जब आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ संवाद में बने रहते हैं। और ये एलिया अपने विषय में कहता है, जीवित परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में मैं खड़ा रहता हूं, उसने मुझे भेजा है, और उसके द्वारा मैं ये घोषणा को कर रहा हूं। और यही तो पांचवी बात है, जब आप इस सामान्य से व्यक्ति को देखते हैं और आपको पता चलता है कि उसके समय के बाकी प्रभु के दास, जीवित परमेश्वर के दास तो छिपे हुए हैं, एलिया के पास ये हियाव कहां से आया? और मैं कहूंगा यही तो पहली बात है, उसका प्रार्थना का जीवन। ये सामर्थ उसके पास इस प्रार्थना के जीवन से आई है। और दूसरी बात है, इस प्रार्थना के समय में रहते हुए उसके पास परमेश्वर से एक शब्द आया है। The secret of his boldness is that he has a word from the Lord. उसके पास परमेश्वर के पास से एक वाणी है, एक शब्द है, जिसने उसे हियाव दिया है। और यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं,
यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखेंगे, परमेश्वर जब आपसे बात करेंगे, ये आपको अपने हियाव से भरेगा, ये परमेश्वर के हियाव से आपको भरेगा। और शायद दुनिया और संसार विचलित हो रहा हो, लेकिन क्योंकि परमेश्वर के शब्द का आश्वासन आपके पास रहेगा, आप हियाव से भरे रहेंगे। मैं कुछ एक पदों को पढ़ना चाहता हूं यिर्मयाह की पुस्तक से। ये यिर्मयाह के जीवन के बारे में। यिर्मयाह एक जवान लड़का ही था। आई बिलीव ही वाज स्टिल अ टीनेजर व्हेन द लॉर्ड कॉल्ड हिम। और वो भी कह रहा है, प्रभु मैं कैसे कर पाऊंगा, संभव नहीं है। लेकिन मैं पढ़ रहा हूं यिर्मयाह की पुस्तक, उसके पहले अध्याय 4 से लेकर 6 पद। ऐसा लिखा है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तो तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, तब एलिय्याह ने कहा, हाय प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। सो परमेश्वर ने केवल दो ही बातें यिर्मयाह से कही। जब वो कह रहा, अरे मैं तो अभी बालकी के समान हूं, मैं तो अभी छोटा लड़का ही हूं, प्रभु मैं कैसे जाकर एक ऐसी जाति के सामने खड़ा हो जाऊंगा जो प्रभु तुझसे इतनी दूर है, जो तेरे दासों को भी मार डालती है, जो तेरे वचन को नहीं सुनना चाहती है। प्रभु ने कहा, पहला आश्वासन, मैं तेरे साथ रहूंगा, आई विल बी विथ यू, और मैं तुझे छुड़ाता रहूंगा, मैं तुझे बचाता रहूंगा। दूसरी बात उन्होंने कहा, और देख, मैं अपने वचन तेरे मुख में रख देता हूं, ये तेरे हियाव का कारण ठहरेंगे। मेरा वचन तुझे सामर्थ प्रदान करेगा, और राज्यों को गिराने और ढा देने की सामर्थ, राज्यों को खड़ा करने और उन्हें बनाने की सामर्थ को परमेश्वर अपनी सामर्थ अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में उंडेलते हैं। और यही एलिय्याह के हियाव का कारण था, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन था, बिकॉज ही हर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। और इसीलिए वो हियाव के साथ अहाब के दरबार में खड़ा होने पाए। इब्रानी की पुस्तक 4 अध्याय 12वां पद बताता है, परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल दोधारी तलवार से अधिक चोखा, ये जीव और प्राण, गांठ गांठ, गूदे गूदे को आर पार भेदता, और मनुष्य के मन के विचारों और भावनाओं को जांचता है। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसके 23 अध्याय 29वें पद को पढ़ते हैं, वहां पर वो कहता है, परमेश्वर का वचन अग्नि के समान है। और यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है और आप उसके वचन की घोषणा करेंगे, ये अग्नि के समान कार्य करता है। और शायद आपके मार्ग में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, शायद कैसे भी व्यवधान क्यों ना हो, वो उनको जलाने की क्षमता रखता है। परमेश्वर का वचन अग्नि और परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है। और फिर उस पद में लिखा है 29वें पद के अंदर कि वो चट्टानों को तोड़ देता है, वो अवरोधों को दूर करने वाला शब्द है। यही एलिय्याह के हियाव का कारण था। परमेश्वर कैसे भी समय कालखंड में जागृति को लेकर आने वाला जीवित परमेश्वर है। उसको बड़ी भीड़ की आवश्यकता नहीं है, केवल एक व्यक्ति जो समर्पित है उसके हाथों में, जो उसकी उपस्थिति में खड़े रहना जानता है, द पर्सन हु इज अ मैन ऑफ प्रेयर, परमेश्वर उपयोग कर सकता है। वो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो उसके समक्ष खड़े होना सीखें, जाने, और वो सामान्य से लोगों को असामान्य बना देता है, अलौकिक बना देता है, अद्भुत रीति से उपयोग करता है, और वो हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है जब हम उसके शब्द को सुनते हैं। अपने अपने वचन के द्वारा वो हमें अपने हियाव से भरता है, और जब हम उसके वचन की घोषणा करते हैं, हम उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में और अपनी परिस्थितियों में प्रकट होता हुआ देखने पाते हैं। छठी बात जो मैं एलिय्याह के जीवन से सीखते हैं, वो ये कि उसने केवल परमेश्वर के शब्द को सुना नहीं,
लेकिन उसने उसके अनुसार व्यवहार भी किया। केवल ये नहीं कि उसने सुन लिया कि परमेश्वर ने उससे कहा कि 3.5 वर्ष का अकाल आने पड़ा है और तुझे अहाब को, केवल अपने घर में नहीं बैठा रहा ये सोच के प्रभु धन्यवाद अब तू अहाब के लिए, वो गया और उसने उस कार्य को किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था। बहुत सी बार हम केवल सुन रहे हैं वचन को लेकिन उसके अनुसार व्यवहार नहीं कर रहे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एलिया के जीवन की वो सारी घटनाएं, वो सारे आश्चर्य कर्म, चाहे वो सारपत की विधवा के घर में आटे का दुगना होना या कौओं का उसे भोजन खिलाना, सारपत की विधवा का मृत बेटे का पुनः जीवित किया जाना, बाल देवताओं के सामने अग्नि का स्वर्ग से उतरना, वो सारी बातें तभी संभव होने पाई या तभी आगे आने पाई जब वो पहला शब्द जो एलिया ने सुना और उसके अनुसार व्यवहार किया। बहुत सी बार परमेश्वर ने हमें एक थोड़ी छोटी सी बात करने के लिए कही और हम उसके अनुसार व्यवहार नहीं करते, तो वे बाकी बातें, वो बहुत सी और योजनाएं, वो बहुत सी और सामर्थ स्थगित रहती है, ठहरी रहती, पूरी नहीं होने पाती। अगर एलिया अपने कमरे में ही बैठा रहता, अपनी झोपड़ी में ही छिपा रहता या उन बाकी दासों की तरह शायद गुफा में ही होता, तो वो सारी घटनाएं जो उसके जीवन काल उसकी सेवकाई में हुई वे आगे कभी घटित ना होने पाती। लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसे उपयोग किया क्योंकि उसने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया और उन बातों को किया आगे जाकर जो परमेश्वर ने उनसे कही थी। और सातवीं और अंतिम बात कि जब उसने आज्ञा का पालन कर लिया तब उसने अपने लिए न केवल सुरक्षा को वरन प्रावधानों को आते हुए देखा। और ये पद हमने पढ़े थे दूसरे राजा की पुस्तक 17वां अध्याय 2 से लेकर 4 पद बताते हैं। उसके बाद जब वो घोषणा कराया, उससे पहले एलिया को मालूम नहीं था कि जब वो राजा अहाब के दरबार में खड़ा होगा तब उसके साथ क्या होगा या उसके बाद उसके साथ क्या होगा। ना मालूम राजा अहाब उसे उसी वक्त कत्ल कर देता, ना मालूम उसे बंदी गृह में डाल दिया जाता, लेकिन उसने बस अपना काम किया और उसके बाद उसे दूसरा शब्द सुनने को मिला, तुझे कहां पर मैं सुरक्षित रखूंगा, तेरे लिए कहां पर मैंने प्रावधान किए हैं। और यही बात सातवीं और अंतिम जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओबीडियंस विल लीड यू टू योर प्रोविजन एंड टू योर प्रोटेक्शन। आज्ञाकारिता है जो आपको आपकी सुरक्षा और आपके प्रावधान की ओर ले जाएगी। और ये आज्ञाकारिता ही है जो आपको परमेश्वर से और प्रकाशनों को और शब्दों को सुनने के लिए द्वार खोलेगी। बहुत सी बार हमने एक शब्द को सुना लेकिन जब उसके साथ उसके अनुसार व्यवहार नहीं किया, हम परमेश्वर से दूसरे शब्द को, अगले पायदान पर जाने के लिए शब्दों को सुन नहीं पाते हैं। परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करे, चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो, चाहे कैसा भी अंधकार क्यों ना हो। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो जागृति को लेकर आने वाला परमेश्वर है, वो समयों और कालों को बदलने वाला परमेश्वर है, वो राजाओं को उठाता और गिराता ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। और उसके लिए बड़ी भीड़ नहीं, शायद एक डैनियल काफी है, शायद हननिया मिशेल अजरिया काफी है। वो लोग जो उसके हाथों में समर्पित, वे लोग जो उसके समक्ष खड़े रहना जानते हैं, वे लोग जो उसके वचन को सुनते उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ ऐसों के पक्ष में प्रकट होती है। परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे, प्रभु की उपस्थिति हमें से हर एक के साथ बनी रहे। अगले सप्ताह जब हम एलिया के जीवन से जो पाठ हमें मिलते हैं इस विषय पर आगे अध्ययन कर रहे होंगे, हम इस दूसरे भाग में जाएंगे जो हमें परमेश्वर कैसे हमारे लिए प्रावधान करता है, किस रीति से वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, इस विषय पर बात कर रहे होंगे। गॉड्स वेज ऑफ प्रोविजन। आइए अब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन सत्र को यहां पर समाप्त करें। प्रभु जी बहुत धन्यवाद के साथ आपकी वेदी के निकट आते आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज बहुत से व्यवधानों के बाद भी प्रभु हम इस अध्ययन का हिस्सा होने पाए। प्रभु एलिया का जीवन, एलिया की सेवकाई, एलिया की गवाही हमें हियाव देती है।
चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना बन पड़ी हो समाज देश दुनिया के अंदर, चाहे लोग कितना भी दूर क्यों ना हो परमेश्वर, चाहे संसारिकता क्यों ना घेरे हुए हो, वे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहना जानते हैं, वे परमेश्वर के शब्द को सुनते, वे परमेश्वर के लिए उपयोगी बनते और परमेश्वर की योजनाओं को इस संसार के अंदर क्रियान्वित करने पाते हैं। हम सब प्रभु, चाहे बहुत सामान्य से क्यों ना दिखें, चाहे हमारी पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु यदि हम आपके हाथों में हैं, आपकी वाणी को सुनकर उसके अनुसार व्यवहार करते, परमेश्वर आप अपनी सामर्थ को हमारे पक्ष में और हमारे समय कालों में प्रकट करें। परमेश्वर प्रभु, हम एक बड़ी जागृति को मसीह समाज में, विश्वासियों के मध्य में, कलीसियाओं में परमेश्वर विशेष रीति से भारत की कलीसियाओं में आते हुए देखना चाहते हैं। परमेश्वर, हमारे देश के अंदर जो सामाजिक, जो राजनीतिक वातावरण बना है उसके मध्य में हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी कलीसिया को हियाव से भरें, स्वतंत्र करें और आपकी सामर्थ को हमें से हर एक के ऊपर ले ले। बहुत धन्यवाद के साथ अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते, प्रार्थना करते, प्रभु आपकी उपस्थिति इस अध्ययन में जुड़े हर एक व्यक्ति के साथ निरंतर लगातार होती रहे। मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे, परमेश्वर की उपस्थिति आप में से हर एक के साथ बनी रहे, आमीन।